असम्बलियां तहलील हैं, इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन खुद को आईनी इदारा कहता है, शेड्यूल जारी करता है और अचानक फैसला बदल देता है। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन इल्तवा केस में रिमार्क्स, जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तिफसार किया, क्या इलेक्शन कमीशन ने फैसला करने से पहले अदालत से रुजू क्यों नहीं किया? वो अपनी जिम्मेदारियों के लिए तैयार है, मुआवनत चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, 20 साल से मुल्क में दहशत गर्दी का मसला है, सदर को दहशत गर्दी के हवाले से ना बताकर हुकूमत ने गलती की। 3 माह के दौरान पीटीआई से राब्ते हुए, तमाम इदारे मिलकर डायलॉग करें तो कामयाबी मिल सकती है। ख्वाजा आसिफ की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू, कहा दलदल से निकलने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना होगा। शहरी रहमान कहती हैं कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाना है, तमाम जमातों को फरीक बनने की इजाजत मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट तश्कील दे। वाहिद मुतालबा मुल्क में शफाफ इंतखाबात कराना है। इलेक्शन से फरार होने के लिए इन्हें लाया गया है। शेख रशीद कहते हैं इलेक्शन से किसी सूरत फरार नहीं होने देंगे। फवाद चौधरी बोले सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने की कोशिश की मजम्मत करते हैं। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि समाअत लाइव दिखाएं। कौमी असम्बली का इजलास, वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने अदालती इस्लाहात बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। कायमा कमेटी बिल की मंजूरी दे चुकी। चेयरमैन कायमा कमेटी महमूद बशीर विर्क ने कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी। खातून जज धमकी केस, इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। चेयरमैन पीटीआई को 18 अप्रैल को सेशन कोर्ट में पेश करने का हुक्म। इश्तियाल अंगेज तकरीर, हसन न्याजी को कराची में दर्ज मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया। 50,000 के मचल के जमा कराने का हुक्म। पीटीआई रहनुमा की रिहाई के लिए वकला का एहतजाज, लाहौर हाईकोर्ट के सामने जीपीओ चौक को बंद कर दिया। टायर जलाकर ट्रैफिक ब्लॉक, नारेबाजी। मुआवने खुसूसी इरफान खादिर ने इस्तीफा दे दिया। वजीर आजम ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। इरफान खादिर मुआवने खुसूसी एहतसाब और दाखिला थे, गुज़िश्ता साल तैनात किया गया था। एहतसाब अदालत ने पैरागॉन हाउसिंग रेफरेंस नैब को वापस भिजवा दिया। नैब तरामीम के तहत रेफरेंस वापस भिजवाया गया। जज ने कहा अदालत को नई तरामीम के तहत केस पर समाअत का इख्तियार नहीं। ख्वाजा बरादरान की दरखास्तों पर कोई फाइंडिंग नहीं दी। गरीब को सस्ता पेट्रोल मिलने का आसरा टल गया। IMF ने मुजव्वजा सब्सिडी की तजवीज़ रद्द कर दी। 50 रुपए फी लीटर सब्सिडी देने का मुकम्मल प्लान मांग दिया। वजारत खजाना के मुताबिक वर्चुअल राब्ते में सब्सिडी का नजरसानी शुदा प्लान तैयार करने पर जोर दिया गया। मुफ्त आटे के हुसूल के लिए धक्कम-पेल, मुल्तान मदनी चौक के करीब 2 पुलिस अहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी। बहावलपुर में भगदड़, असिस्टेंट कमिश्नर आपे से बाहर। गरीब रोजेदारों पर थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया।
होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।